डेविड गॉगिंस कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक बार जब तुम अपने फ़ोन, अपने कंप्यूटर को अपने से दूर कर देते हो, या वो सभी चीज़ें जो आजकल हम अपने पास रखते हैं, हालांकि यह सही है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल खुद को अप टू डेट रखने के लिए करते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें ये भी जानने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो। क्योंकि जब तुम डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या कठिन समय से गुजर रहे हो, या फिर कभी भी तुम्हें मौत का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय तुम्हारे पास केवल तुम्हारा दिमाग है और उस वक्त तुम गूगल नहीं कर सकते। हालांकि तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली होगी या कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन दिन के 24 घंटे तुम इस दिमाग में अकेले रहते हो। तुम्हारा दिमाग सारा दिन तुमसे अलग अलग तरीकों से बातें कर रहा होता है, क्योंकि यह तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। यह तुम्हें अलग अलग चीज़ों की तरफ आकर्षित भी करता है। अगर तुम अपने खुद के दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते और दिमाग तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि यह आपके साथ क्या क्या करने वाला है। तुम्हें अपने दिमाग को बताना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें इसे अपने कंट्रोल में लाना होगा, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा एंड यू विल बी फिनिश्ड। मैंने अपने बचपन से बस एक ही बात सुनी थी, अगर तुम्हें कोई भी चीज हासिल करनी है तो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी बनना है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सिद्धांत की जगह अपने दिमाग को मजबूत बनाने की तरफ ध्यान दिया। जैसे कि डेविड गॉगिंस कहते हैं कि बात उस समय की है जब एक बार मुझे एक पैराग्राफ याद करना था, क्योंकि अगले दिन मुझे मिलिट्री के एक टेस्ट को पास करना था। इसीलिए मुझे किसी भी हाल में उस पैराग्राफ को याद करना ही था। लेकिन जब मैं उसे याद करने की कोशिश करता तो मैं उसे याद कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने फिर से कोशिश की और दोबारा पढ़ने बैठा, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, मैं उसे याद करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। बार बार मैं पढ़ने बैठता और बार बार निराश हो जाता, लेकिन मुझे किसी भी हालत में उसे याद करना ही था, क्योंकि मैं टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता था। इस बार मैं फिर से बैठा और इस बार मैं उस पैराग्राफ को पढ़ने की बजाय लिखने लगा, और इस तरह लिखते लिखते मुझे वह पैराग्राफ याद हो गया। ठीक इसी तरह जब मेरी मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही थी तो मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैंने उसी दिन से स्विमिंग सीखना शुरू किया। लेकिन फिर वही समस्या, जब भी मैं सीखने की कोशिश करता तो निराशा ही हाथ लगती। लेकिन मैं हार मानने की बजाय फिर से वापस स्विमिंग सीखने जाता। मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन मैं फिर से वापस सीखने जाता। बात ये नहीं थी कि मैं सीखना नहीं चाहता था, बात तो ये थी कि जब भी मैं सीखने की कोशिश करता तो मेरा दिमाग अपने ही आप मुझे नए नए तर्क देने लगता कि ये मुझसे नहीं होगा, और इसके लिए मेरा दिमाग मुझे बहुत से एग्जाम्पल भी अपने आप ही बना के देने लगता। लेकिन फिर भी मैं बार बार वापस सीखने को चला जाता, बिना अपने दिमाग की सुने। इससे हुआ ये कि एक वक्त पर दिमाग को समझ आ चुका था कि इस इंसान पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब मेरा दिमाग मुझे खुद ही मदद करने लगता और काम को सीखने की पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान देने लगता, जिससे मैं उस काम को अंजाम तक पहुंचा ही देता था। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आपको कोई भी काम करने या सीखने में दिक्कत होती है तो उसे बार बार करो, तब तक बार बार करो जब तक आप उसे कर नहीं लेते। अपने आप को उस काम से बचने का कोई मौका मत दो। पहले पहले दिमाग आपको कंट्रोल करना चाहेगा और उस काम को ना करने के लिए आपको काफी बहाने भी बना देगा। लेकिन जब आप बार बार दोबारा उसी को दोहराते रहोगे तो ये आपके सामने सरेंडर कर देगा, और अब आपका यही दिमाग आपको उस काम को करने की हर पॉसिबिलिटीज देगा, और आपकी इस प्रवृत्ति को दिमाग स्वीकार भी कर लेगा। डेविड आगे कहते हैं कि जब मैंने नेवी सील के बारे में टीवी पे सुना तो मुझे नेवी सील बनने के लिए अंदर से आवाज आई। लेकिन मेरे साथ एक समस्या थी। उस वक्त मेरा वजन लगभग 135 किलो था और मुझे नेवी सील ज्वाइन करने के लिए इसे 3 महीनों में 50 किलो तक कम करना था। मुझे यह बहुत आसान लगने लगा, क्योंकि उस वक्त मेरा जोश 7वें आसमान पर था। मैंने सोचा रोज 5 किलोमीटर रनिंग करूंगा और कम खाना खाऊंगा,
ज्यादा से ज्यादा पानी पीऊंगा ताकि मेरा वजन जल्दी से जल्दी कम होने लगे। पहले दिन मैं पूरे जोश के साथ रनिंग करने गया, लेकिन अभी मैं सिर्फ 400 मीटर ही दौड़ पाया था कि मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, सांस बहुत तेज तेज चलने लगी और दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गर्म लोहे की सीके मेरे घुटने में डाल दी हो। मैं वहीं रुक गया और धीरे धीरे चलकर घर वापस आ गया। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मैं अपने आप को आईने में देखकर रोने लगा और अपना दर्द कम करने के लिए डोनट्स और मिल्क शेक पीने लगा। थोड़ी देर में मैंने वीसीआर में एक फाइट की वीडियो लगाई और उसे देखने लगा। उस फाइट को देखकर मेरे अंदर फिर से एक आग सी लगने लगी, क्योंकि उस फाइट में फाइटर अपने ओपोनेंट से बुरी तरह मार खाने के बाद भी अगले राउंड में फिर से लड़ता है। मैंने तुरंत टीवी बंद किया और मिल्क शेक को डस्टबिन में फेंक कर अपने बारे में सोचने लगा। मैं खुद से कहने लगा कि आज अगर मैंने पहले ही दिन हार मान ली तो क्या मैं खाक अपनी जिंदगी को बदल पाऊंगा? फिर तो जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे गालियां देते हैं, वह ठीक ही तो करते हैं, क्योंकि मैं इसी लायक हूं। मैं खड़ा हुआ और दोबारा शीशे के सामने गया और खुद से कहने लगा कि मुझे किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ना है। आई हैव टू फाइट विद माई सेल्फ। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसी ही अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं? तो जवाब आया नहीं। मैंने तुरंत जूते पहने और फिर से दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से वही दर्द होने लगा, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं और दौड़ता रहा। कुछ समय बाद मेरा दर्द अपने आप कम हो गया और उसी दिन मैं पूरे 1.5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ा। मुझे समझ आ चुका था कि किसी भी काम को शुरू करते वक्त आपको अपने आप ही बहुत सी तकलीफें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सब अस्थाई हैं, यानी कि टेम्परेरी हैं। अगर आप अपनी मानसिक सीमाओं को मजबूत बना लेते हैं तो आप इन्हें पार करके अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बस शर्त यह है कि आपको इन टेम्परेरी मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने। दोस्तों, ये किस्सा लिया गया है डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी से। अगर आप इस दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान डेविड की जिंदगी के और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग किस्से सुनना चाहते हैं तो कमेंट में वी नीड मोर इंसिडेंट्स लिखिए, और इस बुक को पढ़ने के लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। मैं विराट बिष्ट आपके लिए ऐसे ही किस्से कहानियां लाता रहूंगा। और हाँ, याद रखिए, योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द अर्थ।